Hello everyone, hope you all are fine. In our previous lecture, we studied about the topic mole concept in solution, in which we studied 4 concentration terms, that is mass percentage, strength, molarity and normality. So today we continue with the same topic and study rest of the remaining terms, that is molality, mole fraction, mass fraction and parts per million parts. Let's start with our fifth term, that is molality. Molality is denoted by small m. Molality is defined as the number of moles of solute present per kilogram of the solvent, और moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. अभी तक हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, सब में हम मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर रहे हैं इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोलालिटी में हम मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे इन मास ऑफ सोलवेंट. सो फ्रॉम हियर यूनिट ऑफ मोलालिटी बिकम मोल पर किलोग्राम. Next is relation between molarity and molality. Molarity हमने last lecture में पढ़ा था. What do you mean by molarity? Molarity means number of moles of solute present per liter of the solution. For example, अगर आपको molarity given है, if molarity of solution is 3 molar, तो 3 molar solution means 3 moles of solute present in 1 liter of the solution. So let us consider molarity of solution is N normal. So from here N moles of solute present in 1 liter of the solution. So moles of solute is N, volume of solution 1 liter. और जब भी molarity से आपको molality कैलकुलेट करनी आएगी तो वहां पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी हमेशा गिवन होगी. So if density of solution is d gram per centimeter cube, and as we know molality is number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. तो number of moles of solute ये तो हमें molarity से पता चल गया. जितनी भी आपकी molarity होगी वही हम number of moles of solute लेके चलेंगे. If molarity is N normal, moles of solute become N. अब आपको mass of solvent कैलकुलेट करना है. हमें पता है सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट. तो मास ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट. तो यहां से आपको मास ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट करना है. तो मास ऑफ सोलवेंट बिकम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट. तो सोलवेंट का मास कैलकुलेट करने से पहले हमें सॉल्यूशन और सोल्यूट का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अब हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है एंड वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ मोल्स. मोल फ्रॉम गिवन मास वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलिकुलर मास. सो इफ गिवन मास इज टेकन एज W, तो गिवन मास बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू इट्स मोलिकुलर मास. तो यहां से हमारा मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, मोल्स इनटू मोलिकुलर मास. तो मास ऑफ सोल्यूट हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से कैलकुलेट करेंगे. मास ऑफ सोल्यूशन के लिए आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन होगी. तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज मास बाय वॉल्यूम. तो यहां से मास ऑफ सोल्यूशन बिकम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब डेंसिटी अगर जनरली केसेस में आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगी और वॉल्यूम अगर आपका लीटर में गिवन है तो यूनिट आपको इक्वल करनी पड़ेगी. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो फ्रॉम हियर मास ऑफ सॉल्यूशन बिकम 1000 इंटू डेंसिटी. सो मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम डेंसिटी 1000 into density minus mass of solute is
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू इट्स मोलिकुलर मास। तो जस्ट अब हमें ये वाली वैल्यू मोलालिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट अभी हमने कैलकुलेट किया, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो ये 1000 D माइनस n इंटू m, वे D इज डेंसिटी and number of moles of solute and m is molecular mass। बट ये जो मास आया ये आपका ग्राम में है, और मोलालिटी के लिए मास ऑफ सोलवेंट शुड बी इन किलोग्राम। तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड इट बाय 1000। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी बिकम 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 D that is density minus n into m। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम मोलारिटी के इक्वली लेके चल रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं that मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी, कैपिटल M इज मोलारिटी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन that is 1000 इंटू D माइनस m इंटू m, वेयर फर्स्ट m या m1 m2 लिख लो। m1 इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड m2 इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर आपको मोलारिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो उससे हम डायरेक्ट मोलालिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के बेस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल M रिप्रेजेंट मोलारिटी। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे इन दिस न्यूमेरिकल यू हैव टू कैलकुलेट मोलालिटी एंड गिवन क्वांटिटीज आर मोलारिटी and density of solution। तो as we know molality is moles of solute divided by mass of solvent in kilogram। Molarity, given molarity is 3 molar। 3 molar means 3 moles of NaCl are present in 1 liter of solution। So number of moles of solute become 3 and volume of solution become 1 liter। Density of solution given is 1.25 gram per ml। So from density we can calculate mass of solution। Density is mass by volume। So from here mass of solution become density into volume। That density is 1.25 gram per milliliter। Volume 3 molar means 1 liter of solution। तो 1 लीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम की यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया आपका 1250 ml। सिमिलरली मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट हम मोल्स ऑफ सोल्यूट से कैलकुलेट करेंगे एज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट बिकम मोल्स इनटू मोलर मास। तो हमारे पास जो मोल्स है डेट इज 3 एंड मोलिकुलर मास ऑफ NaCl। सोल्यूट हमारा NaCl है। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5। सो फ्रॉम हियर मोलर मास बिकम 58.5। सो मास ऑफ सोल्यूट बिकम 3 इंटू 58.5 डेट इज 175.5 ग्राम। एंड मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इज मास ऑफ सोल्यूशन माइनस सोल्यूट। सोल्यूट के मास में से हम सोल्यूशन के मास में से हम सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। सो इट बिकम 1074.5 ग्राम। और मोलालिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में चाहिए, तो डिवाइडेड इट बाय 1000। सो इट बिकम 1.0745 किलोग्राम। सो जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोलवेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो मोलालिटी बिकम 3/1.0745 which become 2.79 मोलर।
और 2.79 मोल पर किलोग्राम। और वी कैन कैलकुलेट मोलैलिटी बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था, 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट भी हैं, डेंसिटी भी है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी है। तो जस्ट जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से मोलालिटी आ जाएगी 2.79 मोल पर किलोग्राम। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन, अब यहां से नेम से इंडिकेट है कि मोल्स को हमने फ्रैक्शन में लेना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। अब सॉल्यूशन, अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हो, बाइनरी सॉल्यूशन जनरली कंटेन 2 कंपोनेंट, वन इज सोल्यूट एंड वन इज सोलवेंट। तो हम सोल्यूट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सोलवेंट का भी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन is known as mole fraction. So let us consider, if in a solution number of moles of solute is N2 and number of moles of solvent is N1. So from here mole fraction of solute is number of moles of solute divided by total mole. Total mole that is moles of solute plus solvent. तो हमने solute के moles लिए थे N2, तो mole fraction कितना हुआ N2 divided by N1 plus N2. Similarly, mole fraction of solvent, number of moles of solvent that is N1 divided by total number of moles that is N1 plus N2. Mole fraction of solution is equal to mole fraction of solute plus solvent. So mole fraction of solute and solvent is N1 by N1 plus N2 plus N2 by N1 plus N2. इसको हम सोल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बिकम 1। अगर हमारा बाइनरी कंपोनेंट नहीं है, एक से ज्यादा कंपोनेंट, 2 से ज्यादा कंपोनेंट भी अगर ये कंटेन करता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब हम जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन को सम करेंगे तो उनका सम हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। लेट्स टेक एन एग्जांपल। A solution contain 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass. Calculate the mole fraction of each component. अब ये solution है, इसमें 3 components है, 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass. And you have to calculate the mole fraction of each component. तो परसेंटेज बाय मास में है, तो यहां से टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, अमाउंट ऑफ वाटर बिकम 25 ग्राम, अमाउंट ऑफ इथेनॉल 25 ग्राम एंड अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 50 ग्राम। सो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, पहले हमें हर एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एज अमाउंट ऑफ वाटर इज 25, तो number of moles of water become given mass by molecular mass. Given mass is 25, molar mass of water is 18. तो 25 by 18 become 1.388 moles. Similarly, mass of ethanol, ethanol having formula C2H5OH is 25 gram. तो from here number of moles become mass by molecular mass that is 46 gram. तो इसको सोल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ इथेनॉल बिकम 0.543 मोल्स। मास ऑफ एसिटिक एसिड गिवन इज 50 ग्राम, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज 50 by 60 that is 0.833 moles. So from here mole fraction of water, number of moles of water divided by total number of moles. Total number of moles, moles of water plus moles of acetic acid plus number of moles of ethanol. As solution contain these 3 components.
तो इन सभी मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बिकम 1.388 डिवाइडेड बाय 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833 विच इज 2.764. इनको डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बिकम 0.503. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, अब यहाँ पे कंपोनेंट इथेनॉल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सो इट बिकम 0.543 divided by 2.764, that is 0.196. Similarly, mole fraction of acetic acid is number of moles of acetic acid divided by total number of moles. Moles of acetic acid is 0.833 divided by total number of mole, that is 2.764. So from here mole fraction of acetic acid become 0.301. I hope you understand the numericals. Now our next concentration term is mass fraction. Mass fraction is just similar to mole fraction. मोल फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे, जिस भी कंपोनेंट की हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मास फ्रैक्शन में मोल्स की जगह मास आ जाएगा. आपको जिस भी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is equal to the mass of that component divided by the total mass of the solution. So if in a binary solution, mass of solute is WA and mass of solvent is WB. So mass fraction of solute in solution become WA by WA plus WB. Mass of solute divided by total mass, and mass fraction of solvent become mass of solvent divided by total mass. Similarly, mass fraction of solution is equal to mass fraction of solute plus solvent, that is equal to 1. Let's take an example. Calculate the mass fraction of benzene and carbon tetrachloride in a solution of benzene containing 30% by mass in carbon tetrachloride. So here 30% of benzene in carbon tetrachloride by mass, which means that mass of benzene in the solution 30 gram. 30% means mass of solution 100 gram. So mass of carbon tetrachloride become 100 minus 30, that is 70 gram. So from this, mass fraction of benzene means mass of benzene divided by total mass of solution, that is mass of benzene plus mass of carbon tetrachloride, that is 30 by 30 plus 70. So it become 30 by 100. So mass fraction of benzene here is 0.3. Similarly, mass fraction of carbon tetrachloride is mass of carbon tetrachloride divided by total mass of solution. Mass of carbon tetrachloride 70, total mass of solution 100. So mass fraction become 0.7. Now last term is parts per million parts, that is also known as ppm. Parts per million parts, it is only for very dilute solution. Dilute solution, that means when a very small quantity of solute is present in a large quantity of solution, then the concentration of solute is expressed in ppm or parts per million parts. It is defined as the mass of solute present in 1 million parts by mass of the solution. अगर हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन में हम मास ऑफ सोल्यूट टेकन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे. ठीक है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है. बट फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेरिजन टू द अमाउंट ऑफ सोलवेंट, तो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन.
So ppm become mass of solute divided by mass of solution into 10 raised to the power 6. Next is calculation of mass percent from ppm. अब अगर हमें ppm से मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? As we know, ppm means mass of solute present in 10 raised to power 6 or million parts of solution. And mass percent means mass of solute present in 100 gram of solution. So, if we have WPPM solution, so WPPM means million gram of solution contain W gram of solute. So from here 100 gram of solution contain W by 10 raised to power 6 into 100. तो 100 ग्राम में कितना सोल्यूट होगा? That is its mass percentage. So it become W into 10 raised to power minus 4%. So W is, we take W as WPPM solution. So mass percentage become ppm into 10 raised to power minus 4%. Let's explain it by taking an numerical. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform and supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass or determine the molality of chloroform in water sample. तो आपको जो कंटेमिनेशन का लेवल दे रखा है डेट इज 15 ppm और यहाँ से आपने परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करनी है. एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है एज मास परसेंटेज इज इक्वल टू ppm इंटू 10 raised to power minus 4. सो फ्रॉम हेयर 15 ppm को जब मास परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे सो इट बिकम 15 इंटू 10 raised to power minus 4%. और अगर डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 15 ppm मीन्स 15 पार्ट्स इन मिलियन पार्ट्स. सो परसेंटेज बाय मास 10 raised to power 6 ग्राम कंटेन करता है 15 ग्राम. तो 100 ग्राम कितना कंटेन करेगा? 15 बाय 10 raised to power 6 into 100. So it become 15 into 10 raised to power minus 4. और अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लेते हैं तो इट बिकम 1.5 into 10 raised to power minus 3%. Second part is to determine the molality. Molality, as we know, is number of moles of solute divided by mass of solvent in 1 kilogram. Number of moles of solute is given mass divided by molar mass. Here solute is chloroform. So molar mass of chloroform is, as formula of chloroform is CHCl3. So its molecular mass become atomic mass of carbon 12 plus hydrogen 1. Atomic mass of chlorine is 35.5. So here are 3 atoms of chlorine. So it become 3 into 35.5. So molecular mass become 119.5 gram per mole. So number of moles of chloroform is 1.5 into 10 raised to power minus 3. That is given mass of solute in 100 gram of solution divided by 119.5. And molality, number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. As we know from percentage by mass percentage of chloroform is 1.5 into 10 raised to power minus 3. So mass of solution become 100 gram and in kilogram it is 100 by 1000. So molality is moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. Here 100 is mass of solution but हमने mass of solvent की जगह क्यों लिया है? Because this is very dilute solution. Dilute solution में mass of solute is almost negligible. तो यहाँ पे mass of solution is almost equal to mass of solvent. So जब हम इसको solve करेंगे
सोल्व करने के बाद मोलैलिटी बिकम 1.266 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करने के लिए इनकी मेन टर्म्स के फॉर्मूले लर्न होने जरूरी है। तो लेट्स रिवाइज ऑल दिस टर्म अगेन वन बाय वन। So our first term, how to calculate concentration is mass percent. So what is mass percent? Mass of solute divided by mass of solution into 100. Second term is strength. Strength is mass of solute present per liter of the solution. Third term is molarity. Molarity, that is number of moles of solute present per liter of the solution. Fourth term is normality, that is number of gram equivalent of solute present per liter of the solution. Now how to calculate number of gram equivalent? Number of gram equivalent is mass in gram divided by equivalent mass. And what is equivalent mass? Equivalent mass is molar mass divided by n factor. n factor हमने किया था, n factor for acid is its basicity, for base its acidity means number of replaceable H positive or OH negative ion, and for salt n factor is positive valency present on metal. Next, relation between molarity and normality. Normality is equal to n into molarity, where n is n factor. Molarity or normality equation. तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2. So it become M1 V1 is equal to M2 V2, and for dilution normality equation is N1 V1 is equal to N2 V2. Or for reaction between two reactants, molarity or normality equation is M1 V1 divided by N1 is equal to M2 V2 divided by N2, where N1 and N2 are the stoichiometric coefficient in the balanced equation. Second equation is on mixing two non-reacting solution. When we mix two non-reacting solution and convert it into a new solution, then molarity and normality equation become M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V1 plus V2, or N1 V1 plus N2 V2 is equal to N3 into V1 plus V2. And on mixing acid and base solution, first calculate gram equivalent, neutralized, then normality is equal to number of gram equivalent left or number of gram equivalent remain unneutralized present in total volume of solution in liter. Fifth term, to calculate the concentration is molality. Molality is denoted by small m. It is number of moles of solute present per kilogram of the solvent. Next relation is calculation of molality from molarity. That is, molality is equal to 1000 into molarity divided by 1000 into density minus molarity into molecular mass. Or molarity means number of moles of solute present per liter of the solution. So जो molarity है उसको ही हम number of moles भी लिख सकते हैं. तो in terms of moles, molality is equal to 1000 into moles of solute divided by 1000 into density of solution minus number of moles of solute into its molecular mass. Sixth term is mole fraction. Mole fraction is number of moles of that component divided by total number of moles in solution. Seventh term, to calculate concentration is mass fraction. Mass fraction is fraction of mass of that component to the total mass of solution. Last term, parts per million parts, that is ppm. It is taken for very dilute solutions. So ppm is mass of solute divided by mass of solution into 10⁶.
तो दीज आर 8 टर्म्स फॉर फाइंडिंग कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगर आपको ये 8 फॉर्मूलेज याद हैं तो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है। इसके फॉर्मूले लर्न है, न्यूमेरिकल में आपको वैल्यूज गिवन होगी, डायरेक्ट आपको वैल्यू इसमें पुट करनी है और आपको रिलेशन मास और मोल्स के बीच में, इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी 11th क्लास में जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है दैट इज रिलेटेड टू मोलैरिटी और मोलालिटी। तो दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर practice. Try this question yourself. You can find this question in description box also. Thank you very much. Have a nice day.